कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। ब्लॉक दिवस के सिलसिले में डीसी अनंतनाग कुलदीप कृष्ण सुधा ने अनंतनाग जिले के मटनखोरीपुरा समेत कई ब्लॉकों में मुनक्किदा अवामी दरबार में शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद इंतजामिया को बराह रास्त तौर पर आवाम के सामने जवाबदेह बनाना है। इस दौरान लोगों ने उन्हें दरपेश कई मसाइल सामने लाए, जबकि डीसी ने इन मसाइल को फौरी तौर पर निपटाने को मुतल्लिकीन को हिदायत दी। ब्लॉक दिवस के तौर पे हम लोग आज 4 ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पे जा रहे हैं। एसएसपी साहब और मैं खुद इससे पहले हम अनंतनाग ब्लॉक में गए थे। वहाँ पर हमने 9 बजे से ही वहाँ पर प्रोग्राम रखा था और वहाँ के सभी डेपुटेशंस का जो भी डिमांड्स थी, जो भी ग्रीवेंसेस थी, ऑन स्पॉट हमने रिडर्सल भी की हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की ग्रीवेंसेस थी उनको हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के डिपार्टमेंट्स तक उनको पहुँचाएंगे। इसी तरह हम ब्लॉक मटन में भी आए थे, यहाँ पर भी लोग हमसे मिले, बीडीसी चेयरमैन मिले, पंचायतों के रिप्रेजेंटेटिव मिले। कुछ लोगों की मुश्किलात थी, वहाँ पर हमने डिपार्टमेंट्स को कह दिया, डायरेक्शंस दे दी हैं और नेक्स्ट वेडनेसडे जो 23 तारीख को हम दोबारा आएंगे और ये देखेंगे कि डिपार्टमेंट्स को जो हमने डायरेक्शंस दिए क्या उसके ऊपर उन्होंने क्या एक्शन लिया है। जन अभियान के तहत आज जिला कुलगाम के बेशतर ब्लॉक सुदूर में ब्लॉक दिवस मनाया गया, जिसमें जिला तरक्की कमिश्नर कुलगाम शौकत एजाज भट्ट ने शिरकत की। डीसी ने इंतजामिया की रसाई लोगों तक मुमकिन बनाने और इंतजामिया को उनके दर तक लाने पर जोर दिया। इस सिलसिले में उन्होंने आज ब्लॉक कुलगाम में डोमिसाइल असनाद जारी किए। उन्होंने 2 अक्टूबर से बैक टू विलेज मुहिम के इंतजामात का भी जायजा लिया और लोगों के मसाइल की जानकारी हासिल की। में इस वक्त हो रहा है, हर ब्लॉक में एक नोडल ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर है। जैसे हमारे एडीडीसी साहब हैं, वो 2 ब्लॉकों में का मायना, एसडीएम है, एसीआर साहब हैं, कुछ हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से, हर जगह नोडल ऑफिसर से जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और इसकी बाकायदा एक कार्रवाई रजिस्टर बनी है, जिसमें इन लोगों के साथ दोबारा जब आएंगे बुधवार को, नेक्स्ट बुधवार को, तो एक्शन टेक रिपोर्ट जो होगा वो इसके साथ भी शेयर किया। शोपियां के किलर में जन अभियान प्रोग्राम जोश खरुश के साथ मुनक्किद किया गया। जिला अफसरान ने प्रोग्राम में शिरकत की और तरक्याती कामों के लिए गांव के नुमाइंदों के साथ तबादला ख्याल किया। इस प्रोग्राम में मकामी लोगों की एक अच्छी खासी तादाद शरीक थी और हर महकमे के नुमाइंदे भी मौजूद रहे। वो लोगों को हुकूमत की स्कीमों से आगाह किया। अवामी शिकायत के मुतादिद मामलात को मौके पर ही हल किया गया और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। मकामी अफराद ने अपनी तजावीज़ और अपनी ज़रूरियात को डिस्ट्रिक्ट अफसरान के सामने रखा। बहुत शुक्रगुजार है जो ये सीपीओ साहब का और डीसी साहब का भी शुक्रगुजार है। जो बैक टू विलेज का मायने या मकसद क्या है, लोगों का जो भी काम वो स्टेज पर, टेबल पर करना। जो इनकम आज हमने इशू किए ऑन स्पॉट, वो ये हम स्कॉलरशिप के लिए बच्चों को 35 कुल हमने आज तक दिया। डोमिसाइल सर्टिफिकेट 1199, कुल एप्लीकेशन आई हमें 1191 और 2 रिजेक्ट है जिनमें, और इनकम हमने दिए, इनकम सर्टिफिकेट आज तक 382। अवाम में मुहिम हुकूक का ये प्रोग्राम है, जन अभियान। तो इसमें ये रहेगा कि जो भी इनके मसाइल हैं इनको ऑन स्पॉट सुना जाएगा और जिन मसलों में हम ऑन स्पॉट इनके हल भी करेंगे और अगली बुधवार तक इनका रिपोर्ट हर एक को मिलेगा। बैक टू विलेज मॉड्यूल का मकसद देहातों में तरक्याती काम अंजाम देना था। 2 मरहले पहले ही ख़त्म हो चुके हैं और तीसरा मरहला जारी है। लेकिन एक तरफ हुकूमत दावा कर रही है कि बैक टू विलेज के अमल ने तरक्याती कामों में अहम रोल अदा किया है, तो वहीं किलर के रिहायशियों ने इस दावे को मुस्तरद कर दिया है। गाँव वालों के मुताबिक बैक टू विलेज प्रोग्राम इंतजामिया का सिर्फ दिखावा है और ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। लोगों के मुताबिक 2 मराहिल पहले ही ख़त्म हो चुके हैं और इसमें कुछ नहीं हुआ है। हमें लग रहा है अभी जो ये मीटिंगें होती है ये इतने ज़्यादा से ज़्यादा चाय पानी पे ही हो जाता है, क्योंकि जो पहला मरहला इन्होंने हुआ है, हर गांव में मीटिंग हुई थी, ब्लॉक लेवल पे मीटिंग हुई थी, लेकिन काम बिल्कुल हुए ही नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहता हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, वो थोड़ा बहुत हमें दिखाए कि अगर कहीं पे काम हुआ हमारे ब्लॉक में वो दिखाए। मेरे ख्याल से अभी तक 0% कोई भी काम नहीं हुआ है। चेयरमैन काकापुरा उमर जान ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बैक टू विलेज के तीसरे मरहले के प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए पहले और दूसरे मरहले में लोगों से किए गए वादों को पूरा करना चाहिए। आज काकापुरा ब्लॉक में जन अभियान प्रोग्राम के दौरान उमर जान ने मुहिम के पहले और दूसरे मरहले में आम लोगों से किए गए वादों को आज तक पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इंतजामिया को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाने के साथ साथ अमली इक़दामात की भी ज़रूरत है।
हम आशा यही रखते हैं कि जिस तरह बैक टू विलेज फर्स्ट में और बैक टू विलेज सेकंड में जो काम लोगों ने उठाए हैं, अगर उनको पूरा किया जाएगा तो मुझे लग रहा है वही इम्पैक्ट बैक टू विलेज थर्ड में पड़ेगा। और आशा रखते हैं और विश्वास भी रखते हैं अपने जिला प्रशासन और गवर्नर इंतजामिया के साथ, ये लोगों से प्यार और भावनाओं के साथ ये इशूज टेक रही। जिला बारामूला के हर ब्लॉक में ब्लॉक दिवस मनाया गया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उड़ी के कन्वेंशन हॉल में ब्लॉक दिवस को मनाने के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया गया। उड़ी और पारनपेला ब्लॉक्स के लिए जॉइंट डायरेक्टर प्लानिंग मोहम्मद यूसुफ और जिला इंफॉर्मेशन ऑफिसर बारामूला मुदस्सिर हुसैन चौधरी ने मुतल्लिका ब्लॉक्स के विजिटिंग ऑफिसर्स की सदारत की। इस मौके पर मुतल्लिका अफसरान ने नतीजा खेज इंटरेक्शन सेशन का इनेकाद किया, जहाँ लोगों ने सड़क के राब्ते, सेहत, तालीम वगैरह से मुताल्लिक अपने मसाइल और मुतालबात को पेश किया। महकमे दही तरक्यात ने ब्लॉक नादिहाल में जन अभियान प्रोग्राम का इनेकाद किया। BDO नादिहाल ब्लॉक के अलावा हार्टिकल्चर डिस्ट्रिक्ट के चीफ असिस्टेंट लेबर ऑफिसर, मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदों, BDC चेयरमैन और ब्लॉक के तमाम पंचायत हल्के के नुमाइंदों ने प्रोग्राम में शिरकत की और अपने तरक्याती उमूर को हुक्काम के साथ उठाया। जो है वो कुछ हद तक पूरे भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई वादे पूरे नहीं किए गए हैं। मैं अपने डिपार्टमेंट की बात कर सकती हूँ। बैक टू विलेज 1 में हमारे डिपार्टमेंट को 292 वर्क्स हमें टोटल दिए गए थे, उसमें से हमारे डिपार्टमेंट को पर्टेन करते थे 92 वर्क्स। तो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने अराउंड 30 to 40% वर्क्स को उठाया है। कुछ वर्क्स हमारे अंडर प्रोग्रेस हैं, कुछ वर्क्स ऐसे होते हैं जो हम नहीं उठा पाते हैं बिकॉज वो वैसे ही काम होते हैं, उसमें कहीं पे लैंड डिस्प्यूट हो गया, कहीं इंक्रोचमेंट है, उसकी वजह से हमारा काम रुक रहा है। दिस विल बी अ मेगा सक्सेस। हमने आज लोगों की यहाँ पे जो ग्रीवियंसेस है हमने उनको रिकॉर्ड किया हुआ है, उनकी जेन्युइन डिमांड्स है। जितने भी लोगों के काम है, जहाँ जहाँ पे लोगों को ईज आउट हो जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, ऑब्वियसली वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि ये सारे काम हमारे कंप्लीट हो जाए। जितने भी लोगों के पेंडिंग काम है या पेंडिंग डिमांड्स हैं तो वो सारी पूरी हो जाएंगी। तो बैक टू विलेज थर्ड वो भी सक्सेस रहेगा। आज भी आपने देखा काफ़ी लोग यहाँ जमा है। गंगबाग में ब्लॉक दिवस के मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन कुमार चौधरी ने तकरीब में मेहमान खुसूसी के बतौर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जे नीतू ने जिले में हुए तरक्याती कामों से प्रिंसिपल सेक्रेटरी को तफसील से वाकिफ कराया। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन कुमार चौधरी ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की का नया दौर शुरू होगा। कुछ लोगों ने दरपेश मसाइल की निशानदेही की। होल मकसद है इसका जनता और शासन के बीच की दूरी को खत्म करना और जनता के प्रॉब्लम्स, जनता के जो कंसर्न हैं उनको उनके घर में जाके समझना, उनके यहाँ जाके समझना और ना सिर्फ उसको दूर करना बल्कि जो हमारी काम करने की शैली है, तरीके हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनमें भी वो तब्दीली लाना कि आगे से जनता को इस तरह की परेशानियां पेश ना हो। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशल गर्ग ने अवामी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए अफसरान और BDC चेयरमैन और सरपंचों के साथ इन्वायरमेंट हॉल हंदवाड़ा में मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान पर जोर दिया कि वह जिले में तमाम इलाकों में तामीराती प्रोजेक्टों की निशानदेही करें ताकि बैक टू विलेज प्रोग्राम के तीसरे मरहले को कामयाब बनाया जा सके। इसी के लिए इस जन अभियान को शुरू किया गया है ताकि बैक टू विलेज फेज 3 से पहले ही जो लोगों की ग्रीवांसेज हैं किसी भी तरह को लेकर के, चाहे वो पेंशन्स हैं, PM किसान है, सर्टिफिकेट्स हैं, उनको दूर किया जा सके। और डेवलपमेंट के लिए भी हर एक पंचायत के डिस्पोजल पर 10 लाख रुपए की अमाउंट सैंक्शन की गई है। कस्बा पामपुर के टाउन हॉल में भी आज ब्लॉक दिवस के सिलसिले में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें LG के मुशीर RR भटनागर के अलावा डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट कश्मीर काजी सरूर, तहसीलदार पामपुर, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर पामपुर के अलावा मुख्तलिफ महकमों के अफसरों ने भी शिरकत की। इस मौके पर तहसील इंतजामिया के मुख्तलिफ महकमों की जानिब से लोगों की शिकायत सुनने के लिए काउंटर्स लगाए गए थे ताकि लोग अपने अपने इलाके की शिकायत को दर्ज करा सकें। इस मौके पर RR भटनागर ने चंद नौजवान खिलाड़ियों में स्पोर्ट्स किट्स भी तकसीम किए। प्रोग्राम जो हो रहा है अक्टूबर में 2 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक, इन द लीड अप टू दैट गवर्नमेंट ने जन अभियान मुहिम चलाई है। जन अभियान मुहिम के 3 कंपोनेंट्स हैं और उनमें से एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ब्लॉक दिवस। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 16, 23 और 30 सितंबर को जो बुधवारें आ रही है, वेडनेसडेज आ रही है, उन पे ब्लॉक दिवस मनाया जाएगा। ब्लॉक दिवस का बेसिक पर्पज है ग्रीवेंस रिड्रेसल, लोगों की जो शिकायतें, उनके जो इश्यूज हैं उनको सुनना और उनको हल करना।
यूटी प्रशासन ने माननीय उपराज्यपाल महोदय के निर्देशन में तो ये तहसील दिवस हर एक बुधवार को किया जाएगा और इसमें ज़िले के सभी अधिकारी एक तहसील पर डीसी और एसएसपी खुद जाएंगे, बाकी अन्य पे और अधिकारीगण जाएंगे और जो भी आवश्यकताएं होंगी, जो भी लोगों की ग्रीवेंसेस होंगी, जो कि उनके अख्तारियात होंगे, चाहे वो उनको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत हो, चाहे और भी कोई ग्रीवेंसेस हो, उसको आकर यहीं पर मौके पर ही उनका निवारण किया जाएगा। त्राल में आज ब्लॉक दिवस प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम महकमों के अफसरान ने लोगों की शिकायत सुनने के लिए काउंटर्स खोले थे, जिसमें लोगों ने अपनी शिकायत अफसरों के सामने रखी और कई मामलों को मौके पर ही हल किया गया। कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम जो सारे डिपार्टमेंट एक ही प्लेटफार्म पे हैं, तो हर किसी को ऐसा हो सकता है 3, 4, 10 डिमांड्स है तो 10 डिपार्टमेंट के पास जाना था, लिहाजा सारे डिपार्टमेंट से ही हैं, तो कोशिश हमारी ये रहेगी हम बेहतर से बेहतर सर्विस इंशाल्लाह दे देंगे। आपके माध्यम से सिर्फ एक ही गुजारिश करूंगा कि जनता को गुजारिश करेंगे हम कि वो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें और अपनी परेशानियों का, अपने जो कामकाज हैं उनका अजाला उनका इन तीनों बुधवारों में ऑन स्पॉट हो सकता है। अवंतीपुरा और डाटसरा में भी ब्लॉक दिवस प्रोग्राम मुनक्किद किए गए, जिसमें लोगों ने अफसरान के सामने अपनी शिकायत दर्ज करवाई। कुछ मामलात को मौके पर ही हल किया गया। हम यही करते हैं कि जो बंदा भी यहाँ पे आवाम जिनको बहुत तकलीफ होती है बहुत सारे ऑफिस में घूमने के लिए, वो टाइम उनको बचेगा और तकलीफ से बचेंगे, यहाँ पे आएंगे और ऑन स्पॉट उनका जो ग्रीवेंस है वो उसकी रिड्रेसल हो जाएगा। हर कोई डिपार्टमेंट जो भी चाहे सर्विसेज दे रहा है या किसी आदमी को किसी चीज़ की कोई ग्रीवेंस है अगेंस्ट एनी डिपार्टमेंट, तो उस ज़मन से हम सभी एक ही जगह पे जमा हुए हैं सारे डिपार्टमेंट, ताकि लोग अगर आना चाहते हैं दे कैन कम फॉरवर्ड, अपनी ग्रीवेंसेस या अपनी सर्विसेज जो भी उनको चाहिए दे कैन कम फॉरवर्ड, एक ही जगह पे उन पर जल्द टेबल पे ही उनका मसला हल हो सके। साउथ कश्मीर ब्रुकलिन एसोसिएशन ने जिला इंतजामिया अनंतनाग की जानिब से ईंटों की तयशुदा कीमतों पर नज़रसानी करने की अपील की है। अनंतनाग के चढ़ावा में एसोसिएशन की जानिब से मुनक्किदा इजलास के दौरान ईंट भट्टों के मालिकान ने उन्हें दरपेश मुश्किलात पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि ईंट सनत को दरपेश मुश्किलात का इजाला मुमकिन बनाने के लिए इंतजामिया को इक़दाम उठाने चाहिए। वाज़ेर के डीसी अनंतनाग ने ईंट की गाड़ी की कीमत 21,000 रुपये बिना ट्रांसपोर्ट चार्जेस के तौर पर तय की है, जबकि खिलाफ वर्जी की पादाश में कई ईंट भट्ट मालिकान के खिलाफ अब तक कार्रवाई की गई है। अपनी डिमांड आपके माध्यम से उनके पास पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि अब ये मसला हुआ, हम उनको खुद फिजिकली मिलने जाते, लेकिन पूरी अप्रीहेंशन है जिस तरह से उन्होंने कल से किया वो शायद हमें वहां अलाउ नहीं करेंगे। तो इसलिए हम आपके माध्यम से उनसे ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि वो हमारी इस डिमांड को, रिक्वेस्ट को फिर से रिकंसिडर करके हमारे साथ जायज़ रेट तय करें ताकि ये भट्ठे चले। अगर गवर्नमेंट रहे तो हमने यही कहा आपको 15 दिन पहले उनको 7 दिन का टाइम है, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो 15 दिन का टाइम के अंदर अंदर हम भट्ठों को लेबर के साथ हिसाब करके अपने भट्ठे बंद करेंगे और घरों में बैठेंगे। रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, रिक्वेस्ट आपके माध्यम से करते हैं कि वो हमारी रेट को रिकंसिडर करें, हमें 10% प्रॉफिट देकर रेट फिक्स करें, तो हम ये एक्टिविटी चालू करेंगे। अगर नहीं तो 15 दिन के बाद भट्ठे बंद हो जाएंगे। रवां साल अगरचे खुशकसाली से मुख्तलिफ ज़रूरी पैदावार पर कुछ बुरे असरात मुरतब हुए हैं, ताहम ज़िला पुलवामा में धान की पैदावार खासी अच्छी हुई है। वादी के दीगर हिस्सों की तरह ही ज़िला पुलवामा में भी आजकल किसान धान की फसल काटने में मसरूफ़ हैं। गुज़श्ता कुछ बरसों से पुलवामा में भी अगरचे धान की फसल पर बीमारियां नुमदार होती थीं और पैदावार में कमी आती थी, ताहम इस साल फसल बेहतर हुई है, लेकिन कोरोना वायरस के सबब रवां साल धान की फसल की कटाई में गैर मकामी मजदूरों की कमी पाई गई है। फसल अच्छा रहा इस साल हमें, और बारिश की वजह से कभी आती थी बारिश कभी जाती थी, इससे अच्छा फसल अच्छा रहा हमें। पर जो कोरोना की वजह से यहाँ पे मज़दूर ना आ सके, हमें थोड़ी दिक्कत हुई उसमें, और इस साल हम माशाल्लाह अच्छा ठीक ज़मींदारी कर रहे हैं। इस साल बहुत ही अच्छा फसल निकला इधर काकापुरा, क्योंकि पानी भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था।
लेकिन कोरोना की वजह से मजदूर हमें नहीं मिले, थोड़ा बहुत मिले, थोड़ा हमने खुद फसल काटा। बानीपुरा के कोनन इलाके में आज बज़्म शाबान बानीपुरा की जानिब से एक अदबी तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब के दौरान मारूफ सूफ़ी शायर मोहम्मद शाबान के एक शेरी मजमूए की रस्म रुनुमाई अंजाम दी गई। तकरीब की सदारत नामवर मुहक्किक और नक्काद शहबाज हाकबारी ने अंजाम दी। हल्क़े अदब सोनावारी के जनरल सेक्रेटरी शाकिर शफ़ी वहाब, कल्चरल सोसाइटी के सदर डॉक्टर रियाजुल हसन, किताब के तरतीबकार मजीद मजाजी, लिटरेरी फोरम के जनरल सेक्रेटरी मंसूर मुंतज़र और दीगर अदीबों ने तकरीब में शिरकत की। तकरीब में निज़ामत के फ़राइज़ सुहेल फारूक ने अंजाम दी। आज यहाँ पर कुनन बांडीपोरा में बज़्म शाबान बांडीपोरा की तरफ से एक मुख्तसर सी तकरीब मुनक़्क़द हुई और इसमें सरपरस्ती जो थी वो अदबी मरकज़ कमरात जम्मू कश्मीर की थी। इस तकरीब पर हमने यहाँ के जो एक मुकामी सूफ़ी शायर थे जिनका नाम था शाबान साहब के नाम से जिन्हें जाना जाता है, उनकी शेरी तसनीफ़ को हमने आज यहाँ पर उसका रस्म रोनुमाई अंजाम दी। कोविड प्रोटोकॉल के